नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ कहानी बोलती डिक्शनरी की अगली कड़ी के साथ। तो सिंगरौली क्षेत्र में 2005 से बिजली बनाने के लिए निजी कंपनियां आ गई। मुनाफे का धंधा था ना, मुनाफा चाहिए उन्हें। और उसके बाद तो फिर बाढ़ सी आ गई कंपनियों की, एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस, एसआर, लिंको, जेपी और विदेशी कंपनियां भी कूद पड़ी मैदान में। लेकिन इसका असर जो हुआ विस्थापन पे, बद से बदतर हुआ। सिंगरौली क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश जी, भाई श्याम किशोर जायसवाल, शंकर राम गुप्ता, कमलेश शाह, राम सुभग शुक्ला, रवि दुबे, लक्ष्मी दुबे, कालिका प्रसाद आदि बताते हैं कि अब तो संगठित होकर विस्थापन के मुद्दे पर लड़ाई और भी मुश्किल हो गई है। ये कंपनियां इतनी ताकतवर हैं कि इनके लिए कोई नियम कानून है ही नहीं। जहां मनाया मन मर्जी इनकी चलती है। जहां भी इन्हें परियोजना लगानी होती है, पहले से इनके दलाल गुंडे उस इलाके में सक्रिय हो जाते हैं। जमीन खाली कराने के लिए तरह तरह से लोगों को बरगलाया जाता है, धमकाया भी जाता है और आदमी बेबस है। भूमि अधिग्रहण कानून की बिना पूरी प्रक्रिया हुए ही हर्राहुआ गांव में, जहां इनका स्पांड बनना था शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट का, वहां डोजरिंग शुरू हो गई। यहां तक कि बिना नोटिस दिए ही घर में लोग सो रहे हैं और रात को ही उनके घर का एक कोना डोजर कर दिया गया। सुबह आदमी उठता है, घबरा गया, उसका घर गिरा हुआ, कहाँ जाए? मजबूरन पुनर्वास कॉलोनी में जाना ही है। और अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो जाएंगे कहाँ? प्रशासन के पास। हो सकता है वहाँ पहले ही आपके खिलाफ थाने में कोई एफआईआर पड़ी हो और आपको झूठे फर्जी केस में बैठा लिया गया, थाने में, लॉकअप में भी डाल सकते हैं। ये हालत है मनमर्जी की, मनमानी की। कहीं कोई नियम कानून इनके लिए है ही नहीं। स्थानीय श्रमिक नेता बताते हैं कि पहले बड़े कारखाने, बिजली घर सरकारी कंपनियां बनाती थी। वहाँ हमें आज़ादी थी श्रमिक संघ बनाने की। उनसे बैठकर बातचीत करते थे, नेगोशिएट करते थे। यहाँ तो यह सब खत्म। ये प्राइवेट कंपनियां श्रमिक संघ बनाने की अनुमति ही नहीं देती है। स्थानीय श्रमिकों के बजाय झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दूर दूर से लाए गए श्रमिकों को यहाँ पे रखा जाता है, इसीलिए कि उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सके। अगर हम लोग कोई गतिविधि वहाँ करना भी चाहें तो मजदूर इतना डरता है कि उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती, कल किसे निकाल दिया जाए। और फिर इनके गुर्गे हमारे पीछे लग जाते हैं तो वहाँ पे काम नहीं किया सकता है। कोई भी बाहर से जाए तो तुरंत इनके गुर्गे खबर कर देते हैं। और यह जो विस्थापन का दौर है, इसके लिए रास्ता किसने बनाया? रास्ता बनाया विश्व बैंक ने। हरावल दस्ता बन करके उसने रास्ता बनाया और अब इनके लिए जमीन साफ है। इन्होंने भी कॉलोनी जो बनाई है, नाम बड़े अच्छे हैं, सूर्य विहार, कृष्ण विहार, पर हकीकत यह है कि ऊपर से रंग रोगन तो है विस्थापित कॉलोनी में इनके, लेकिन अंदर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। हैंडपंप नहीं है, स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, अगर कहीं है भी किसी कॉलोनी में तो डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं। एक कमरे का मकान है, किचन, टॉयलेट उसी में है। अब उसमें आदिवासी परिवार, बड़ा परिवार जिनके पास मवेशी भी है, उस एक कमरे में कैसे रहें? और जब नहीं जाना चाहते, लोग विरोध करते हैं, तो उनके हाँकने के लिए इनके
गुंडों की फौज है। पूरा एक तरह से माफिया जैसा इनका व्यवहार रहता है और स्थानीय प्रशासन को अपने कब्जे में करने के लिए इनके पास बहुत ही अच्छा हथकंडे और इस काम में माहिर रहते हैं। तो यह विस्थापन का जो दौर चला है और कई कई बार विस्थापित होने के बाद विस्थापितों में असुरक्षा का भाव है, गहरी निराशा का भाव है। उन्हें लगता है कि जो भी ये परियोजनाएं करना चाहती हैं वो कर लेंगी, हम कुछ कर नहीं सकते। यह कुछ कर न सकने का भाव और ज़्यादा दुख को बढ़ाता है। तो आज तो यहीं तक, अगली कड़ी का इंतजार करें।